भी ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए। ईरान लगातार अलग अलग तरह से अमेरिका और इजराइल को चुनौती पेश कर रहा है। एक तरफ खबर सामने आ रही है कि ईरान अपनी वायुसेना को मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई है कि ईरान अब खुले तौर पर अमेरिका को ललकार रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को अपने निशाने पर ले लिया। मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महान और ताकतवर ईरानी लोगों ने दुनिया को दिखा दिया, आखिर इजरायली शासन के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन लोग धमकियों और अपमान को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी मिसालों ने उन्हें नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। ईरान को अपनी और अपनी आज़ादी की वैल्यू पता है। हम किसी अन्य देश को अपनी तकदीर तय नहीं करने देंगे। अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनाया। उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डील को लेकर सिंसियर थे तो उन्हें खामनेई के खिलाफ अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए थी। देश अपनी वास्तविक क्षमताएं उजागर करने में संकोच नहीं करेगा। इसके बाद ईरान की ताकत को लेकर जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। ये बयान तब सामने आया जब 20 घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि 12 दिन के इजरायली और अमेरिकी हमले ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने कहा कि आप यानी कि खामनेई एक धार्मिक और देश में सम्मानित व्यक्ति हैं। आपको सच बोलना होगा। अब आप नरक में पहुंच गए हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल ने एक प्लान बनाया था जिसमें खामनेई को मारने की बात थी, लेकिन मैंने खुद उस योजना को वीटो कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि खामनेई कहाँ छिपे हुए हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मरने दिया। मैंने उन्हें एक बेहद भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया, इसलिए उन्हें मुझसे धन्यवाद कहने की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों की जंग में ईरान के 600 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हजीजादे, कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को अंतिम विदाई दी गई। इस जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी 13 जून को इजराइल के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से अधिक शोकाकुल नागरिक राष्ट्रनायकों के जनाजे में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश भर में शोक का माहौल था और अंतिम संस्कार एक राष्ट्रीय एकजुटता के प्रतीक के रूप में सामने आया। भीड़ में शामिल लोगों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें हाथों में ले रखी थी और मौत अमेरिका को, मौत इजराइल को जैसे नारों के साथ विरोध प्रकट किया। सड़कों पर ईरानी झंडे लहरा रहे थे और हजारों की संख्या में लोग अपने नेताओं को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए थे। सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया था और कर्मचारियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके जरिए ईरान के लोगों ने अपने लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि अयातुल्लाह अली खामनेई जनाजे में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने बंद कमरे में विशेष नमाज अदा की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल इस्माइल कानी और वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार जनरल अली शामखानी जैसे प्रमुख चेहरे अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन जंग में अपने लोगों को खोने के बाद भी ईरान फिर ताकतवर होने की कोशिश कर रहा है, फिर से हथियार बढ़ा रहा है, अपने लोगों को मजबूत कर रहा है। यानी कि आने वाला वक्त